तो जय हिंद। क्लास 10th चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है जो है कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आप सभी का एएससी सेंटर में स्वागत है। और वास्तविक संख्या जो है 0 से लेकर के 9, इसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और संख्याएं कितनी हो सकती है? संख्याएं अनंत हो सकती है। संख्याएं का जो है कि लिमिट नहीं है, अनंत है। तो ये जो संख्याएं दिया हुआ 0 से 9, इसी संख्या से हम लोग अनंत संख्याएं का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। और लेकिन 9th का जो चैप्टर है उसमें भी वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा है, डिस्कशन है। अब संख्याएं का निर्माण होता है, अंकों से मिलकर संख्या बनता है। ये जो संख्या है, जो अंक है, इन्हीं से मिलकर संख्या बनता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या यही हो सकता है जो कि 1 2 3 4 5 अनंत तक 80 से। प्राकृतिक संख्या मालूम चल गया है, गिनती की संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है अनंत है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, अनडिफाइन है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। ऑब्जेक्टिव 2 से 5 नंबर का आता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सब्जेक्टिव 5 नंबर आता है। इसमें जो भी एक्सरसाइज, जो भी अभ्यास है। नेक्स्ट जो है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इनको कंप्लीट कर लिया। तो वास्तविक संख्या में थोड़ा सा और डिटेल्स करते हैं। कुछ ब्रीफ हो गया। वो मार्कर नहीं देना रही, वो मार्कर जल्दी से मिटता नहीं है। ये है स्वेप चाहिए कम से कम, जो इजिली में हो जाए। अब देखो ये कैसे है, वो है। सब ताकत इसी पे लगा दिया जाए। तुम तो टीचर से जो नहीं करवा लो, नहीं रे, तुम्हारा भी मर्जी होगा बहुत कुछ। चलो, वास्तविक संख्या क्या हो सकता है? परिमेय और यहाँ पे लिखते वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। और जो है कि वास्तविक संख्या को दूसरा अगर दे दे, संख्या रेखा पर दर्शा सकता है, संख्या रेखा पर। और तीसरा पॉइंट ले लो, वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। धनात्मक और ये जो वास्तविक संख्या के बारे में कुछ डिटेल्स था। धनात्मक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव।
और इनको नेगेटिव। संख्या रेखा आपको हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। ये संख्या रेखा पर हम इनको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि वास्तविक संख्या में और किन किन चीजों को पढ़ेंगे, टॉपिक अभी हम लिखते हैं। पहले इनको कर लो, कर दो। तो बेसिक था। आगे जो है कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है, किस अध्याय में, तो वास्तविक संख्या में। जो मैथ का पहला चैप्टर है, इस अध्याय में हमें क्या सब पढ़ना है इसके बारे में यहाँ टॉपिक लिखा गया, टॉपिक। तो पढ़ना क्या है, नंबर 1 संख्या के बारे में। संख्या के बारे में जानना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसम ज्ञात करने के बारे में जानना है। इसको अंक गणित के आधारभूत परिमेय, इसमें जो भी आएगा परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए श्योर आएगा। हर साल एग्जाम में बोर्ड के दृष्टिकोण से परिमेय संख्या को सिद्ध करने आना ही है, श्योर है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा तथा मौसम। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है, इनको जानना जरूरी है, नहीं तो ये तो यूकेजी 1 में विद्यार्थी जानता है। तो परिमेय संख्या शांत या अशांत है ना, इसके बारे में जानना है। अभी हम लोग को जो है कि संख्या के बारे में हम जाने। अभी क्या सब संख्या है, प्राकृत संख्या जाने, ठीक है। पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्णांक संख्या जानेंगे, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी जो जाने हम लोग प्राकृत संख्या, इसके बाद संख्या के बारे में जानेंगे। तो इसके एक एक करके हम लोग जो भी टॉपिक है 4-5 लेक्चर में 4-5 ये चीज में समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर ध्यान दो। शुरुआत किया जाएगा। बैच का नाम फिलहाल जो है कि बहुत जल्द ही तुम लोग के बीच होगा, और इनको करके आना कंप्लीट। धन्यवाद।